ऐसा इसको कैमरे को सर। नीचे कर लो पहले। हाँ हाँ नीचे कर हाँ लो। हाँ क्या है बताओ, समस्या क्या है? इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन के साथ प्राण निकल रहे हैं। इंजेक्शन लगे। दिमाग कर रही है। विनीत गुप्ता प्राइवेट दिखाया, बोले आप सरकारी भर्ती करा दो। हाँ, 400 रुपया लाए। विनीत गुप्ता ने कब लिए थे? अभी हमने भर्ती कराया ही था, मेरा अभी? यहाँ पे पहुँचा है। अच्छा हाँ। भिंड जिला अस्पताल के डॉक्टर विनीत गुप्ता यह हमेशा विवादों में रहते हैं। यह मौत के सौदागर हैं। हमारी भिंड की भोली भाली जनता को यह लूटने आए हैं। सरकार से तनख्वाह लेते हैं और प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं हाउसिंग कॉलोनी भिंड में। क्लिनिक का नाम श्री धाम है। लेकिन कुछ दिन पहले कलेक्टर भिंड ने इनके क्लिनिक से इनके बोर्ड हटवा दिए थे। श्री धाम अब लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर विनीत गुप्ता की भेंट फिर एक 19 साल की बेटी चढ़ गई। भिंड विधानसभा अंतर्गत अकोड़ा चौकी का गांव सेवड़ा की एक बेटी 19 वर्षीय विनीत गुप्ता के यहाँ उसके परिवारजन उसको दिखाने लाए थे। उसको बुखार आ रहा था। विनीत गुप्ता ने बाकायदा 400 रुपये लिए, बच्ची का इलाज किया, दवाइयाँ दी। बच्ची की हालत को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको यह पर्चा दे रहे हैं, आप जाओ डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाना, वो आपको एडमिट कर देगा। यानी डॉक्टर विनीत गुप्ता प्राइवेट देखेंगे, 400 रुपये लेंगे, फिर मरीज जिला अस्पताल में भर्ती होगा। यह शिकायतें पहले से भी बराबर आ रही थीं कि यह पर्चा 400 रुपये का बनाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। लेकिन हमारी भिंड की जनता इतनी भोली भाली है कि इन डॉक्टरों को भगवान समझती है। लेकिन पांचों उंगली एक सी नहीं होती। वास्तव में हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, लेकिन कुछ रिश्वतखोर, मुनाफाखोर, कमीशनखोर डॉक्टरों की वजह से आज डॉक्टर का नाम भी लोग अब ठीक ढंग से नहीं लेना चाहते, क्योंकि डॉक्टर अब कसाई हो गए। लेकिन यह डॉक्टर विनीत गुप्ता जैसे डॉक्टर समझ जाएं। हमारी भिंड की जनता जितनी भोली है उतनी ही फिर खतरनाक है। अगर भिंड की जनता ने अपना आपा खो दिया तो दौड़ते भी नहीं बनेगा, कोई बचा भी नहीं पाएगा। सुधर जाओ। और यह कमीशनखोरी की दवाइयाँ और यह नकली जांचों के भरोसे अब हमारी भिंड की जनता का इलाज मत करो। लेकिन एक बच्ची की जान डॉक्टर विनीत गुप्ता की वजह से चली गई। उसने पर्चा बनवाया 400 रुपये का, इनके ही क्लिनिक पर मेडिकल से दवाइयाँ लीं और कह दिया जाकर हॉस्पिटल में लगवा दो। हॉस्पिटल में 50 रुपये का पर्चा कटवाया और बेटी को भर्ती कराने के लिए उसकी चाची और माँ घंटों भटकती रहीं, लेकिन बेटी को पलंग तक नसीब नहीं हुआ। जैसे ही डॉक्टर विनीत गुप्ता की लिखी दवाई इस बेटी को लगाई गई, स्नेहा भदौरिया, उम्र 19 साल, पिता राजीव भदौरिया यानी राजू, यह सेवड़ा निवासी हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद बेटी की सांसें रुक गईं। यह देखते ही परिवारजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और जिला अस्पताल में फिर पुलिस भी आ गई। डॉक्टर की लापरवाही से एक 19 वर्षीय युवती की जान चली गई। फिर परिवारजनों का हंगामा करना भी लाजमी था। परिवारजन कह रहे हैं कि हमने हाउसिंग कॉलोनी में डॉक्टर विनीत गुप्ता पर बेटी को दिखाया था, 400 रुपये दिए थे और दवाइयाँ ली थी और कह दिया था हॉस्पिटल में लगवा लेना। वही दवाई नकली थी या क्या था,
उसकी वजह से 19 वर्षीय बेटी की जान चली गई। डॉक्टर विनीत गुप्ता की लापरवाही और कमीशनखोरी की भेंट फिर आज एक युवती चढ़ गई। विनीत गुप्ता की क्लिनिक जब 19 वर्षीय बेटी की खबर पुलिस को लगी, पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंच गई और डॉक्टर भी दबे पांव हॉस्पिटल पहुंचे। मीडिया कर्मियों ने जब इनसे सवाल किया तो यह मीडिया भाई का कैमरा ही पकड़ने लगे, छुड़ाने लगे। इतनी हिम्मत! आप भिंड की जनता डॉक्टर विनीत गुप्ता जैसे डॉक्टरों को सबक भी सिखाना जानती है। भिंड की जनता की परीक्षा मत लो, धैर्य मत खोने दो, नहीं तो फिर कहेंगे लोग भिंड के खराब हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टरों को सबक सिखाना भी जरूरी होता है और होगा भी। भिंड की जनता हमारी जितनी सीधी है उतनी ही उद्दलित। लेकिन आज 19 वर्षीय बेटी की लाश को देखकर उसके परिवारीजन विलाप करते रहे। परिवारीजन आए और बेटी को देर रात अपने गांव सेवड़ा ले गए। पंचनामा बनाया है। खैर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने इसमें आवेदन भी लिया है और डॉक्टर विनीत गुप्ता की लापरवाही का मामला अब सामने आया है। अस्पताल में लापरवाही का आरोप। युवती की मौत के बाद परिजनों ने कर दिया हंगामा, क्योंकि घंटों तक बेड के लिए भटकते रहे परिवारीजन। डॉक्टर विनीत गुप्ता पर लापरवाही का आरोप है। वहीं मीडिया कर्मी से इन्होंने बदसलूकी की और उसका कैमरा छुड़ाने की कोशिश की। डॉक्टर विनीत गुप्ता हमेशा विवादों में रहते हैं, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते। लेकिन यह भूल गए यह भिंड है, चंबल है। लेकिन इनके पर्चा की शिकायतें पहले से आ रही हैं। इनके पर्चे पर ही भिंड जिला अस्पताल में मरीज मेडिसिन के भर्ती होते हैं। लेकिन इनका पर्चा वीडियो में कैद हो गया। पर्चा प्राइवेट था। इनके गुर्गे भी आए। डॉक्टर विनीत गुप्ता ने कुछ ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं जो जिला अस्पताल में भी नौकरी करते हैं। उन्होंने पर्चा वहां से गोल करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस थी और मीडिया कर्मी थे, इसलिए यह अपना पर्चा वहां से नहीं हटा पाए। क्योंकि डॉक्टर विनीत गुप्ता के यहाँ कई कारंदे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अब डॉक्टर विनीत गुप्ता की कलई खुल गई और बीसन हलचल परिवार भी आपसे अपील करता है, यह भिंड हमारी है, आपको हमको यहीं रहना है। यह डॉक्टर तो यहाँ से मोटी कमाई करके भाग निकलेंगे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। लेकिन हम अपनी भिंड की जनता को इस तरह से लुटता नहीं देख सकते। इसने जो गलतियां की हैं उसका अब विनीत गुप्ता को भुगतान करना पड़ेगा नकली दवाइयों की दम पर। आखिर यह कब तक हमारी भिंड को लूटेंगे? दुखद घटना तो यह है कि 19 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया और जिला अस्पताल नंबर 1 किसमें कहते हैं हमें नहीं पता, जनता भी कहती है हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट और जिला अस्पताल का प्रबंधन बिल्कुल पंगु है। चाहे सिविल सर्जन हो या सीएस हो, सीएस सिविल सर्जन या सीएमएचओ या आरएमओ, एक शासन ने और नियुक्त की है, कोई चौरसिया हैं। सब जनता कहती है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हमारी भिंड में आए दिन मौतों का सिलसिला हो रहा है और रुक नहीं रहा। इलाज तो मिलता नहीं है। अगर कोई कुछ कह दे तो डॉक्टरों पर ही यह डॉक्टर पक्ष लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसीलिए भिंड में कोई आना नहीं चाहता। अरे इलाज करोगे तो आपको लोग पूजेंगे, भगवान का दर्जा देंगे। लेकिन जब जनता को लूटोगे, उनके खून को चूसोगे, नकली दवाई खिलाओगे, तो फिर जनता आपको कहां से भगवान कहेगी। लेकिन आज भिंड विधानसभा अंतर्गत सेवड़ा निवासी 19 वर्षीय स्नेहा भदौरिया उम्र
19 साल पुत्री राजू भदौरिया की मृत्यु हो गई। परिवारीजन चिल्लाते रहे, चीखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, किसी ने नहीं सुनी। दुखद घटना घटित हुई। केवल पीड़ित बुखार से थी। बुखार आया था एक दिन पहले, दवाई ली, चला गया और किसी ने कहा यहाँ हासिम कॉलोनी में श्री धाम पर कोई डॉक्टर बैठते हैं विनीत गुप्ता, उनको दिखा लो। 400 रुपये का पर्चा दिया, कटवाया, दवाई ली और हॉस्पिटल में भेज दिया, जहाँ इस 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई। बीरो भीषण हलचल सबसे तेज। जिला प्रबंधन से भी अपील करता है कि ऐसे डॉक्टरों पर अंकुश लगाओ और डॉक्टर विनीत गुप्ता जैसे डॉक्टरों को किसी कस्बे में भेजो। हमारी भिंड की जनता को इस तरह से गाल के मुंह में मत जाने दो और हमारे राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद भी हमारी भिंड की जनता को बचाने का काम करें। बीरो भीषण हलचल सबसे तेज। जिला चिकित्सालय में हुई 19 वर्षीय इसनिया की मौत पर भीषण हलचल परिवार भी आहत है और परिवारीजनों के साथ है। सर, हाँ, क्या है, बताओ समस्या क्या है? डॉक्टर साहब कैसे बच्ची की मौत हुई जरा आप बताएं। आपने भर्ती की थी, आपका प्राइवेट पर्चा भी मिला है, क्या वजह थी सर? आपने भर्ती किया था और फिर देखा वहाँ बता रहा है कि आपके प्राइवेट क्लिनिक पर 2:30 बजे बच्ची आई थी, उसको आपने देखा भी था। ऐसे हुई सर, मैं वहाँ ट्रामा सेंटर में गई, मतलब 50 रुपए को वो कटाया, पर्ची कटाई, बोले आईसीयू भर्ती ले, आईसीयू कर दो जाए, कोरोना वार्ड से आईसीयू ना, तो आईसीयू में भैया मैं कोई जगह नहीं मिली। जो बोले उस रूम में ले जाओ, वहाँ नहीं जगह मिली। जो बोले महिला वार्ड में ले जाओ, वहाँ नहीं जगह मिली। बोले उस वार्ड में ले जाओ, शिशु वार्ड में ले जाओ, वहाँ नहीं जगह मिली। इसमें आई बोली पुरुष वार्ड यहाँ से निकाल दिया, वहाँ के सारे कमरों से निकाल दिया। 3 घंटे भैया घूमती रही, 3 घंटे घूमती रही, बाद में ये मिला और 10 मिनट में इंजेक्शन लगा बच्ची के। 10 मिनट बाद बच्ची के प्राण चले गए। हम तो मैं थी नहीं वहाँ से, नारियल पानी बोले आंटी मुंह सूख रहा है, मेरे लिए थोड़ा कुछ काला, मैं पूरी ठंडा लेके आ रही बेटी तेरे लिए। और बस ये दीदी मेरी दीदी थी रही, इलाज नहीं मिल पाया भैया। अगर चाहते आईसीयू में शिफ्ट करा सकते थे ना, तो बच्ची से ऑक्सीजन मिलता तो जान नहीं जाती। किसकी लापरवाही है? डॉक्टरों की। किसी ने बच्ची में हाथ नहीं लगाया। अगर साथ में आते तो जगह दिलाते तो होता नहीं। क्यों भैया? अगर साथ में आते मरीज, जगह अच्छा मरीज है तो थोड़ा सा जगह दिला सकते थे नाक से। आपने प्राइवेट भी दिखाया, किसको दिखाया था? आप किसने भर्ती किया? वो विनीत गुप्ता ने। विनीत गुप्ता प्राइवेट दिखाया, बोले आप सरकारी भर्ती करा दो। कितने बजे दिखाया था उन्हें? 3 बजे। 3 बजे थी, बस गाड़ी देख लिए, बोले बच्ची को हम भर्ती कर दो, सरकारी में भर्ती कर दो। दवा लिख के दी है, दवा लिख के दी, बस इंजेक्शन में लगा है। इंजेक्शन लगा 10 मिनट बाद बच्चे की जान चली। इंजेक्शन बाद उसको पसीना। 3 बजे वहाँ पहुँची प्राइवेट में, क्लिनिक है वहाँ पर। 3:30 बजे यहाँ गई। कितने घंटे परेशान किया आपको? 3 घंटे, 3-3.5 घंटे परेशान थी। अभी वाला 10-20 में आधा घंटा हुआ। नहीं, यहाँ भी पर्चा कटवाया था, ये देखिए। ये है सब पर्चा है, 50 रुपए का वो कटाया, इमरजेंसी पर्चा। कितने घंटे परेशान रही यहाँ पे आप? 3 घंटे। 3 घंटे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, ये दीदी मैं पलंग मिल गया था आपको? पलंग मिल कहीं गया? नहीं मिला कुछ। बोले यहाँ कुछ लेती थी, बोलो नहीं बाहर जाओ, ये महिला वार्ड है, ये जेंट्स वार्ड। क्या नाम है बच्ची का? किसने है? और पिताजी का नाम? राजू भदौरिया। कितनी उम्र है बच्ची की? 20 साल। कहाँ की रहने वाली है? भिंड कबातिया कोड़ा। अच्छा, क्या घटना हो गई? क्या घटना हो गई? जब भर्ती करे बुखार आया। कितने बजे भर्ती किया था? हमने 2 बजे। कहाँ पे की है भर्ती? जो बन ही रहा थे अस्पताल है, प्राइवेट है, कौन सा गुप्ता है। हाँ। दिन पे का नहीं, अभी तो सरकारी में है हाँ, ना? सरकारी में गए, बाद में ले गए तो बोले कि वो तो पलंग खाली नहीं है, होते पलंग खाली नहीं है। कई खरीदते ले आए हैं, फिर गाँव में रुपया 400 रुपया लाए। विनीत गुप्ता ने? कब लिए थे? अभी हमने भर्ती कराए था, अभी पहुँचाए। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? कठुली बाबा सुरेंद्र लग गई, सुई लगा गई बस। कितने बजे से परेशान हो रही हो? हम बहुत 1 घंटा हो गए।
1 घंटा। हाँ ज़्यादा ही होएगा वहाँ 2 घंटा। आप यहाँ पे ये मरीज को लेकर कब आए? भिंड जिला अस्पताल में अनियमितताएं और शाम की पारी में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पहुंचते। यह बात भिंड कलेक्टर को बराबर पहुंच रही थी मीडिया के माध्यम से, और 21 तारीख को एक 19 वर्षीय महिला की प्राइवेट डॉक्टर के यहां दिखाने के बाद भर्ती होने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। प्राइवेट इलाज और मृत्यु, तभी भिंड कलेक्टर ने संज्ञान लिया और शनिवार को 5 बजे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष यानी ट्रॉमा सेंटर के ऊपर पहुंच गए। यह बात जैसे ही हॉस्पिटल प्रबंधन को लगी, उनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि एक दिन पहले ही जिला अस्पताल में एक 19 वर्षीय सेवड़ा निवासी बच्ची की मृत्यु हो गई थी। जब हॉस्पिटल प्रबंधन ने यह बात सुनी कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव 5 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए, तो तुरंत सिविल सर्जन डॉक्टर RN राजौरिया पहुंचे और RMO RS कुशवाहा ने भी तुरंत भिंड कलेक्टर का आगमन सुनकर उनके पीछे हो लिए। लेकिन भिंड कलेक्टर को पहले से शिकायत मिल रही थी कि शाम की पारी में डॉक्टर OPD में बैठना पसंद नहीं करते, और वो ठीक 5 बजे आज OPD पहुंचे, जहां उन्होंने एक डॉक्टर के कक्ष को चेक किया, जहां कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले। तभी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सिविल सर्जन राजौरिया से कहा है कि हमें इन डॉक्टरों की लिस्ट दो जो अनुपस्थित हैं और इन पर कार्रवाई करो। भिंड कलेक्टर को काफ़ी दिनों से जिला अस्पताल के डॉक्टरों की शिकायतें पहुंच रही थीं, और प्राइवेट क्लिनिक यह डॉक्टर चलाते हैं, यह भी शिकायतें थीं। और शाम की पारी में भिंड के डॉक्टर जिला अस्पताल आना पसंद नहीं करते, अपनी क्लिनिकों पर ही बैठते हैं। हमने भी 15 दिन पहले ऐसा ही एक समाचार दिखाया था डॉक्टर विनीत गुप्ता का, जो 4:20 पर अपनी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे। भिंड के डॉक्टर शाम की पाली में जिला अस्पताल में ड्यूटी देना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऊपरी कमाई ज़्यादा होती है। प्राइवेट क्लिनिक चलाने पर नकली दवाइयाँ, नकली जांचों के नाम पर यह डॉक्टर हमारी भिंड की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। लेकिन भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हमेशा जनहित के कामों में उत्तीर्ण रहते हैं, और आज उन्होंने यही किया। शनिवार को ठीक 5 बजे वो OPD हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों के कक्षों को देखा, और देखते ही उनके भी होश उड़ गए कि देख लो, शाम की पारी में डॉक्टर आना पसंद ही नहीं करते। लेकिन भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सिविल सर्जन से कहा है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं उनका प्रतिवेदन दो और इन पर कार्रवाई करो।